आईवीएफ कौन कंसिडर कर सकता है और सही वक्त क्या हो? ये धारणा दूर करना चाहूंगी कि हर पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत नहीं है। मैं ऑफ द कैमरा कुछ पेशेंट से आपके पेशेंट से बात कर रहे थे, तो इट वाज लाइक कि सर 2 बार 3 बार 4 बार आईवीएफ कर चुके हैं, फेल हो गया है। लास्ट ऑप्शन इज लाइक डॉक्टर सुमिता सोफत, अगर आईवीएफ है फेल की वजह, चाहे मेंस की बात करें, मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, कॉमन काजेस क्या रहते हैं इनफर्टिलिटी के, थोड़ा सा उसके बारे में अगर हम कारण देखे जाए तो 40% मेल्स में, 40% फीमेल्स में, 10% दोनों में भी हो सकता है और 10% ऐसे हैं जो पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी हर रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो। कई कपल्स मैंने देखा है जो बहुत पेशेंट्स आते हैं 3-3 वो 6-6 12-12 बार आईवीएफ का वो आईयूआई कराते रहते हैं, एग बनने की दवाई खाते रहते हैं, तो वो जो प्रेशियस टाइम है वो नहीं वेस्ट करना चाहिए। और मेल्स में स्पेशली एडवांस्ड आईवीएफ की जरूरत तब पड़ती है जब कश्मीर के लोग खुशकिस्मत है जो आज उनकी मुलाकात हम रूबरू हमारे इंडिया के बेस्ट टॉप लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, पिछले 18 साल से लेकर जहां तक मैंने रीड आउट किया, लगातार मुसलसल इस पेशे में है हमारे मुल्क की बेटी डॉक्टर सुमिता सोफत। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी तमन्ना है कि ऊपर वाला अल्लाह भगवान खुदा उनकी झोली भी भर दे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरे मुल्क से इनके पास कपल्स, पूरे मुल्क से इनके पास हमारी बेटियां, हमारी बहनें आती है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मुझे आज आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मैं सेवा कर सकूं और उनके जो मन में डाउट्स और क्वेरीज हैं आईवीएफ को लेके, तो वो मैं दूर कर सकूं और उनको जितनी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ आईवीएफ के बारे में वो बता सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 28 इयर्स, टॉप गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, उसके बाद आज पूरे इंडिया से बच्चियां हमारी कपल्स आते हैं, यहां से खुशियां लेकर जाती है। उसके पीछे डॉक्टर सुमिता सोफत की क्या कहानी है? देखिए, उसके पीछे सिर्फ पेशेंट्स की दुआएं हैं, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेशेंट्स का जो फेथ वो एक डॉक्टर पे रखते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद बहुत सालों की मेहनत, डेडिकेशन है, और वो तभी सारा कुछ इफेक्टिव होता है जब पेशेंट आपके ऊपर फेथ रखे, आप रिजल्ट दे पाए पेशेंट को, एक उनके घर में जो खुशी की कमी है वो पूरी कर सके। तो शायद मैं आज इस मुकाम पर इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की दुआएं लगी हुई हैं। हजारों की तादाद में रिव्यू दिखा देंगे आपको, बाहर लगे हुए हैं और रियल रिव्यूज है, कोई गूगल पे बनाए हुए रियल रिव्यूज नहीं है। मैम जिस मुद्दे के लिए आए हैं, जो रीजन है जिसकी वजह से आज हमने सोचा कि डॉक्टर सुमिता सोफत से बात करें, आम वजह, चाहे मेंस की बात करें, मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, कॉमन काजेस क्या रहते हैं इनफर्टिलिटी के, थोड़ा सा उसके बारे में अगर पहले बात की प्रॉब्लम है उसमें मेन और फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत गलत बिलीफ है कि पहले हमेशा लेडी की यानी कि बहन के टेस्ट कराई जाए, जो भाई है वो बाद में कराए। तो एज अ कपल दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, कई केसेस में जैसे कि हस्बैंड बाहर है, वो आ नहीं सकता, या आर्मी में पोस्टेड है, या कहीं वर्क में बिजी है, तो डेफिनेटली लेडी भी आके टेस्ट करा सकती है। पर एक बेबी के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ की जरूरत है। अगर हम कारण देखे जाए तो 40% मेल्स में, 40% फीमेल्स में, 10% दोनों में भी हो सकता है और 10% ऐसे हैं जो पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी हर रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो एक कपल को अगर 1 साल से ज्यादा हो जाए ट्राई करते हुए और उनकी कंसेप्शन नहीं हो रही, तो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है, एक लेडी का एज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी में। तो इतने साल नहीं गैप डालना चाहिए। और अगर फिर भी मैरिज के बाद जैसे हस्बैंड को प्रॉब्लम है या फीमेल को प्रॉब्लम है, कोई पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या ठीक नहीं आ रहे, तो उनको पहले भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर मैम, चूंकि मैं तो खुशकिस्मत हूं कि आज मैं अपने बहनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो उनके सामने लेकर आ रहा हूं। आईवीएफ कौन कंसिडर कर सकता है और सही वक्त क्या होता है?
देखिए आईवीएफ हर पेशेंट, पहले मैं एक ये धारणा दूर करना चाहूंगी कि हर पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा वहम है पेशेंट को भी कि अगर वो किसी इनफर्टिलिटी सेंटर में जा रहा है तो उसका आईवीएफ ही होगा। बट हाँ, आईवीएफ के इंडिकेशंस है। लेडीज में अगर ट्यूब बंद है और उसकी एज ज्यादा हो रही है, कोई यूट्रस में इंफेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, तो उसको डेफिनेटली टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर उसकी एज 30 प्लस हो गई है, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और हर प्रोसीजर कर लिया, जैसे कई कपल्स मैंने देखा है जो बहुत पेशेंट्स आते हैं 12 बार आईवीएफ का वो आईयूआई कराते रहते हैं, एग बनने की दवाई खाते रहते हैं, तो वो जो प्रेशियस टाइम है वो नहीं वेस्ट करना चाहिए। और मेल्स में स्पेशली एडवांस्ड आईवीएफ की जरूरत तब पड़ती है जब काउंट कम हो जाता है, निल हो जाता है, क्योंकि आजकल इवन जिनके निल स्पर्म्स है वो भी अपना ही बेबी ले सकते हैं। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे कपल्स पहले ये सोचते हैं कि आईवीएफ से उनका अपना बेबी नहीं होगा, तो कोई और बेबी उनको दे दिया जाएगा, थमा दिया जाएगा। तो ये वहम पेशेंट को निकाल देना चाहिए अपने मन से और सही टाइम पे सही इलाज जरूर कराना चाहिए। आपके पास अभी भी जो हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं, देयर आर मेनी पेशेंट्स राइट नाउ करंटली इन योर हॉस्पिटल, तो मैक्सिमम मेन कॉमन कॉज क्या रहता है? किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? देखिए आजकल जो मेरे को सबसे ज्यादा, जब मैंने शुरू किया था अराउंड 30 इयर्स बैक, तब लोगों को आईवीएफ की कोई नॉलेज नहीं होती थी। तो अब टाइम के साथ इतनी चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले मैं फीमेल्स की बात करूं तो मेरे को एक चीज बहुत कॉमनली नजर आ रही है कि हर पेशेंट का एएमएच है, जो मेरा ख्याल मेरे पास आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया अभी कुछ सालों में जिसने एएमएच नहीं कराया हो। और जैसे ही एएमएच कम होता है तो पेशेंट को होता है कि उसका अपना बेबी हो नहीं सकता और वो और डर जाता है। सो मैं सबसे पहले एक ये धारणा दूर करना चाहूंगी कि खाली एक एएमएच टेस्ट नहीं है जो डिसाइड करेगा कि आपका अपना बेबी हो सकता है कि नहीं हो सकता। एएमएच एक टेस्ट है जो आपको वार्न कर रहा है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, आप बेबी ले लीजिए। उसके साथ और भी बहुत हार्मोनल टेस्ट है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी है, 3D स्कैन है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं बेबी उनका हो सकता है कि नहीं हो सकता। और मेल्स में भी अगर मैं देखूं सबसे कॉमन कॉज आजकल है स्पर्म काउंट कम होना। इवन WHO ने भी जो क्राइटेरिया आज से 30 साल पहले था वो क्राइटेरिया बहुत कम कर दिया है। अब आज की डेट में 25 मिलियन स्पर्म काउंट को भी हम नॉर्मल मानते हैं। तो एक और प्रॉब्लम है, जो पेशेंट देखता है वो सिर्फ काउंट देखता है कि मैंने काउंट देखा, मेरा काउंट कम हो गया, पर उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है कि स्पर्म की क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या वो स्पर्म, अगर किसी का काउंट 25 मिलियन है और सारे एबनॉर्मल स्पर्म्स है, डेड स्पर्म्स है, तो उसके बेबी नहीं होगा, मतलब उसको प्रॉब्लम आएगी। पर किसी का काउंट अगर 20 मिलियन है और सारे ही स्पर्म्स बहुत बढ़िया है, मॉर्फोलॉजिकली प्रोग्रेशन अच्छा है, तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। मैम अभी मैं ऑफ द कैमरा कुछ पेशेंट से आपके पेशेंट से बात कर रहे थे, तो इट वाज लाइक कि सर 2 बार 3 बार 4 बार आईवीएफ कर चुके हैं, फेल हो गया है, लास्ट ऑप्शन इज लाइक डॉक्टर सुमिता सोफत। अगर आईवीएफ है फेल क्यों होता है, वजह क्या? और लास्ट में अभी हालांकि बात की मैंने, तो कह रहे थे कि लाइक मैम के पास आए हैं, बट आई जस्ट वांट नो फ्रॉम यू कि लाइक अगर आईवीएफ है फेल क्यों आया? 2 बार 3 बार ले जाने के मतलब हो जाने के बावजूद भी आज वो लास्ट ऑप्शन कहते हैं डॉक्टर सुमिता सोफत, ऐसा क्यों, फेल क्यों? देखिए सबसे पहले तो मैं एक लोगों का वहम दूर करना चाहूंगी कि आईवीएफ जेंडर सिलेक्शन के लिए नहीं होता और आईवीएफ में कभी भी सक्सेस 100% नहीं है। ठीक है, आपका जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है, देखिए बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं, जितनी अवेयरनेस हो रही है वैसे वैसे इनफर्टिलिटी बढ़ी जा रही है, कितने मिलियन कपल्स हर साल बढ़ जाते हैं आईवीएफ के। तो एक आईवीएफ सेंटर जहां रिजल्ट अच्छा है वो कैसे चुना जाए? सबसे पहले तो है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर का एक्सपर्टाइज, अंदर साइंटिफिक इक्विपमेंट, इन हाउस फैसिलिटीज, अगर ये सारी भी है, पेशेंट की जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो हम हर एक वर्ड में नहीं बोल सकते कि 60% है, 50% है या 30% है। ये आईवीएफ का जो सक्सेस है हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जितनी यंग एज होगी उसमें सक्सेस ज्यादा रहेगा, जितनी एज
बढ़ी जाएगी उसमें सक्सेस कम होता रहता है पेशेंट का। अब मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो जगह जगह से आईवीएफ फेल होके आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे यहाँ नहीं होते, डेफिनेटली रिजल्ट कभी भी 100% नहीं है। अब पेशेंट कहेगा कि मेरे एम्ब्रियोज भी बहुत अच्छे बन गए, मेरी लाइनिंग भी बहुत अच्छी थी, पर वो इम्प्लांट नहीं हुआ। अब ये क्या है, एम्ब्रियो और एग के बीच का जो मिलन होता है वो हो गया लैब में, पर इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो बच्चेदानी में होता है और उसके लिए इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें कि एक जैसे एक कपल है, लेडी है, आप देखेंगे कि उसका वो एक एम्ब्रियो को फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, तो कईयों में किलर सेल्स ज्यादा होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना शुरू करता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो उसको इन्वेड करता है, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए वर्ल्ड वाइड आईवीएफ में कभी भी 100% सक्सेस नहीं रहता। पर हाँ, अगर पेशेंट हिम्मत रखे, हौसला रखे, अच्छी जगह से कराए, तो डेफिनेटली उसका सक्सेस रेट अच्छा हो सकता है। और मैंने देखा है जब पेशेंट आता है कहता जी ये मेरी एम्ब्रियो की फोटो है, मेरी लाइनिंग ऐसी है, पर वो ये नहीं देखते पेशेंट्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेस कितना है, जिससे कॉर्टिसोल बढ़ता है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। पेशेंट इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, इतना स्ट्रेसफुल प्रोसीजर है पेशेंट के लिए मेंटली। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे सेंटर में काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, पेशेंट का स्ट्रेस दूर होना चाहिए, कॉर्टिसोल लेवल कम होना चाहिए, उसको फैमिली की सपोर्ट मिलनी चाहिए और डॉक्टर पे फेथ होना बहुत जरूरी है। एक सवाल मेरे जहन में आता है, आपने भी इवन अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी देखें, पर्टिकुलरली इन इंडिया या पर्टिकुलरली इन आवर जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, पीसीओएस, पीसीओडी ये क्या इफेक्ट करता है? और उसके साथ साथ में अगर ये चीजें है तो क्या वो गर्ल, वो हमारी बहन भी इज शी एबल आल्सो टू गेट आईवीएफ? देखिए, पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है। इसके कई कारण है। एक तो लोगों में, बच्चों में स्ट्रेस होना, बैड ईटिंग हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, फ्राइड फूड खाना, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले लेनी, फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। क्योंकि अब हमारी आप सोचिए कितने साल पहले स्कूल्स में गेम्स होती थी, अब आजकल सिर्फ बैठ के वीडियो गेम्स है और कोई कुछ नहीं है, एंड बैड ईटिंग हैबिट। सो ये सारा कुछ है जो पीसीओडी को करता है। तो जब एक पीसीओडी की बीमारी आ जाती है, ये अनमैरिड गर्ल्स में भी हो सकती है, मैरिड लेडी में भी हो सकती है, इवन आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डेफिनेटली पीसीओडी में उनको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम आएगी, पर हर पीसीओडी में आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। कई बार अगर मेल पार्टनर बिल्कुल ठीक है और फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिंपलर टेक्निक्स लाइक आईयूआई से भी हो सकता है। पर हाँ, इसमें जो है चाहे लेडी का एग बन जाए, पर इम्प्लांटेशन कम होती है, क्योंकि पीसीओडी में मेल हार्मोन बन जाता है। जो छोटी छोटी सिस्ट होती है वो मेल हार्मोन का प्रिकर्सर होती है और वो लाइनिंग ठीक नहीं होने देती, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। तो पीसीओडी के लिए स्पेशली एक डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ और सही टाइम पे सही इलाज कराना। अगर 3 साइकिल आईयूआई के करा लिया है, मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ट्यूबल डैमेज है, तो डेफिनेटली उसको आईवीएफ का कराना चाहिए। और आजकल तो एडवांस्ड आईवीएफ प्रोसीजर्स आ गए हैं जिनसे हम आईवीएफ का कामयाबी दर भी बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन मेरे जहन में आया, जैसे आपने कहा एडवांस चीज को लेकर, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, देयर आर लाइक मैनी I can say IVF centers now in across the J&K, or I can say across the India. But being as the expert, not as an just IVF specialist, but being as a gynecologist and being in this field since last 30 years, आप सजेस्ट क्या करेंगे पेशेंट्स को, कहाँ जाना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है इसी के साथ में, अगर पेशेंट्स IVF ले भी लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? क्योंकि ये सवाल शायद उनके जहन में भी है कि क्या अल्लाह ना करे या खुदा ना करे कल को जाके इसकी वजह से हेल्थ मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे? इस सब प्लीज अगर आप आंसर देना चाहें। देखिए, जब भी कोई पेशेंट को एक आईवीएफ सेंटर चूज करना है, तो सबसे पहले, क्योंकि आईवीएफ एक कॉस्टली प्रोसीजर है, इसमें कॉस्टली इंजेक्शंस भी लगते हैं, तो उसको एक हॉस्पिटल की बैकग्राउंड सर्च जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट एक बार आईवीएफ कराता है तो फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत इफेक्ट पड़ता है और मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद जब रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो एक आईवीएफ
सेंटर जिसमें एम्ब्रियो फ्रीजिंग की, जैसे पेशेंट के अगर बच्चे बच गए, भ्रूण बच गए, तो वो फ्रीजिंग की फैसिलिटी है, इन हाउस डॉक्टर्स है, काउंसलिंग टीम है, पेशेंट को जगह जगह तो नहीं जाना पड़ रहा और कोई टीम आके करके चली गई, डॉक्टर की फिर अवेलेबिलिटी नहीं है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर पेशेंट आईवीएफ कराते हैं उसके दिमाग में जरूर आता है कि मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे एक डॉक्टर की एक्सपर्टाइज आती है कि डॉक्टर ने कितने एग्स बनाने हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल भी रहे और उसको रिजल्ट भी मिले। सो वो जो है, सबको पता है आईवीएफ का क्या प्रोसीजर है, एग्स बनाओ, एग्स निकालो, स्पर्म के साथ मिलाओ और एम्ब्रियो ट्रांसफर करो। पर उसके दौरान जो बीच में सब कुछ होता है, वहां आती है डॉक्टर की एक्सपर्टाइज कि कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, और हर स्टेप पे पेशेंट को काउंसलिंग करनी चाहिए। जो हम आईवीएफ के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उसको हम मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जिससे कि हम एक लेडी के बहुत ज्यादा एग्स नहीं बनाते कि उसको प्रॉब्लम आए, उसकी लाइफ का खतरा आए। सो वो नहीं होता। और फिर मेडिकल चेकअप होता है, एनेस्थेटिक चेकअप होता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो मैं पेशेंट को हमेशा कहती हूँ कि आईवीएफ का एक ही आपको अच्छा इफेक्ट रहेगा, वो है बेबी मिलना आपको। तो मैम वन मोर क्वेश्चन, जिस तरीके से आपने बड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया, मैं तो इतना कहूंगा दिस इज ऑब्वियसली द आई कैन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं तमाम उन बहनों को कहना चाहूंगा, मुझे बहुत सारे बहनें, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर आप डॉक्टर सुमिता सोफत के बारे में जस्ट गूगल भी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आज जिस डॉक्टर को मैं आप लोगों के सामने, जिनसे मैं बात कर रहा हूं, बस आप लोगों के लिए, आप लोगों का वो जो निराशा चेहरा है, वो खामोशी जो है वो खुशी में बदल दे, तो उसकी वजह बस आप जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैम, ये आईवीएफ प्रोसीजर दर्दमंद होता है, पेनफुल होता है, और दूसरा इसी के साथ साथ में एडवांस अचीवमेंट्स या एडवांसमेंट्स क्या इस आईवीएफ प्रोसीजर में आए हुए हैं? बिकॉज लिटरली आई एम टेलिंग यू कि बीइंग एज, मैंने आपसे फिर भी कहा, जिस पर हम डॉक्टर की एक्सपर्टीज की, कई सारे ऐसे आईवीएफ सेंटर्स है जहां पर आईवीएफ तो हो रहा है, बट आई थिंक एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है। तो प्लीज अगर आप इसके बारे में जवाब देना चाहें। देखिए, ये हर पेशेंट के मन में, जहन में आता है कि मेरे को कितनी पेन होगी और मेरे को क्या फील होगा आईवीएफ में। पेशेंट नेट पे भी देखता है। मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले कि एक पेशेंट ने अगर आईवीएफ कराना है तो उसको मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। एक पेशेंट को 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं, पर आजकल पेनलेस इंजेक्शंस आ गए हैं, माना कि उसमें नीडल भी नहीं होती। सो एक जस्ट जैब लगता है, पेशेंट को ऐसे करके लगाते हैं और डोज डिलीवर हो जाती है। सो पेनलेस इंजेक्शंस आ गए हैं। और जब एग रिट्रीवल का प्रोसेस आता है, यानी कि जब हमने अंडे बना लिए तो अंडे निकालने हैं, उसमें डेफिनेटली शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है और पेशेंट सेम डे घर भी जा सकता है। और अगर दूर से पेशेंट है तो पेशेंट अपने रिलेटिव के घर या जहाँ उसने कमरा लिया है तो वहां पे भी रह सकता है। सो जो पेनफुल पार्ट है वो अंडर सेडेशन होता है पेशेंट का, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया। अब आ गया एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात कि लैब में एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, जो कि मैं कहती हूँ एक सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसी चीज ने, जब आपने इतना अच्छा एम्ब्रियो भी बना लिया तो आपने एक लेडी के अंदर ट्रांसफर करना है, और उस टाइम पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, तो उसको एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर देना, उसको समझाना और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करना, जो कि सिर्फ 1 मिनट का प्रोसीजर है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर इतना पतला होता है जैसे हमारा बाल पतला होता है। सो वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो उससे जिस सबसे ज्यादा पेशेंट डरता है क्योंकि वो एंड प्रोसीजर है। सो मैं यही कहना चाहूंगी, जो पेनफुल पार्ट है अंडर सेडेशन होता है। आजकल इंजेक्शंस भी पेनलेस आ गए और पेशेंट को दर्द नहीं होता। और एम्ब्रियो ट्रांसफर पेनलेस प्रोसीजर है और उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। पेशेंट को हमने जितना रेस्ट कराना है हॉस्पिटल में करा के हम भेज देते हैं। एक एम्ब्रियो 15 से 20 मिनट में स्टेबल हो जाता है कैविटी में और वो उठने से बाहर नहीं निकलता। तो सिंपल एक बेड रेस्ट करना, सारा टाइम सोचते रहना, फिर हर दूसरे दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना, वो ओवर स्ट्रेस पेशेंट को कर देता है और उससे नेगेटिव हार्मोन्स, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, जो इम्प्लांटेशन में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है बॉडी में, जो कि इम्प्लांट नहीं होने देती। जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ऑलमोस्ट लाखों में लोग देखते हैं हमारे इन
स्टोरीज को, जो हम लोगों के फायदेमंद चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उम्मीद अपनी खोई थी। तो ये इंटरव्यू देखकर डेफिनेटली उम्मीद की किरण उनकी जागी होगी, बीइंग एज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ आवर इंडिया, बिकॉज हमारी खुद की बेटी है, हमारे मुल्क की बेटी है, और आज अगर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर रही है। मैम, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जिन लोगों की एक उम्मीद जागी हुई है इंटरव्यू देखकर? मैं हमेशा हर जो पेशेंट बेऔलाद है उनको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शायद खुदा इम्तिहान लेता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर अगर वो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे और कराते रहेंगे ट्रीटमेंट, डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अगर एक लेडी है उसके अंदर यूट्रस है, ओवरीज है, तो वो डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो सकती है। So it was with us, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। तो मैं मैम, अगर आपकी परमिशन हो, बिकॉज आपसे तो परमिशन इंटरव्यू के लिए ली थी, बट अब मैं चाहूंगा कि अगर आपकी परमिशन हो, क्या जितने भी लोग मतलब अभी वो उम्मीद खो गए हैं, क्या हम आपके हॉस्पिटल की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यूरीज के लिए पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर से पेशेंट ने आना है, उसके दिमाग में बहुत क्वेरीज है, डाउट्स है, और जो पेशेंट हमें ओपनली नहीं पूछ सकते तो वो हमारे साथ टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं। हम उनके जितने डाउट्स है वो दूर कर सकते हैं और उनको फोन पे गाइड कर सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं उनको। यार, अभी फोन उठाओ, गोल्डन चांस है। डॉक्टर सुमिता सोफत और तमाम उन बहनों से कहना चाहूंगा, बेटियों से कहना चाहूंगा, जितने भी कपल्स है, ये इंटरव्यू मेरे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी था जितना कि आपके लिए, आपकी उस नेमत के लिए तलबगार रहना जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। और अगर आज इंडिया की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट, इंडिया की टॉप आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जो इस वक्त लुधियाना के अंदर, हालांकि ऑल्दो चाहते तो यूएसए, यूएई, गल्फ कंट्रीज के अंदर लाखों में, अरबों में पैसा कमाते हैं, बट हर एक अपॉर्चुनिटी को छोड़कर आज लुधियाना के अंदर अपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे इंडिया के लोगों को सर्व कर रही है। तो आप सब लोगों को चाहिए, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने दी है, हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, आप कॉल करें और जो भी आपकी क्वेरीज है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो आप कॉल करें। हमने रिक्वेस्ट किया मैम से, एंड हमें पूरी उम्मीद है कि मैम की जो पूरी टीम है, हेल्प डेस्क है, वो आपकी फुल हेल्प करेगी, ताकि इंशाअल्लाह अल्लाह भगवान खुदा की मदद से आप लोगों को भी वो खुशी मिले जिसके आप तलबगार है। मैम, इतने बिजी शेड्यूल में जहां हंड्रेड्स में पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, यहां पर आकर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वक्त देना और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरा हमेशा रहता है कि कोई भी जो कपल है, कहीं पे भी है ऑल ओवर इंडिया, वो बेऔलाद ना रहे, उसको संतान सुख की प्राप्ति हो, और मैं जितनी उनकी मदद कर सकती हूँ करूँ।